Hello to everyone. Let's start with today's topic. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स के अंदर दैट इज दी स्टैंडर्ड फॉर्म। बेसिक से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत इजी टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म का। और जो है आता ज़रूर है ये टॉपिक, आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी हेल्प आउट करेगा, ठीक है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर वो आपसे कहेगा कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दें और आप उसके अलावा किसी और दूसरे फॉर्म में आंसर देते हैं नॉर्मल उसके अंदर, तो डेफिनेटली यू विल बी लूजिंग दी मार्क्स, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आपको पता हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म फिगर होती किस ड्यूरेशन में। अक्सर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंटू 10 उसकी पावर इज दी स्टैंडर्ड फॉर्म। इट इज़ नॉट करेक्ट। देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो आपको देखने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास होता है, ठीक है। ओ लेवल्स के अंदर ये आपके पास P1 का क्वेश्चन होता है। और अप्रोक्सीमेटली जो है ये आपके पास जो आता है वो 4 to 5 मार्क्स का ये आपके पास जनरेट होता है, ठीक है। तो आना जरूरी है, नहीं आएगा तो डेफिनेटली यू विल स्ट्रगल इन दैट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है आपके पास a×10⁹ ठीक है। a×10⁴ सॉरी, ठीक है। ये आपके पास गिवन है, याद रखिएगा। ये a जो है, a के अंदर आपके पास क्या है, जो a फिगर है वो आपके पास 1 से लेके 10 तक काउंट की जाती है, ठीक है। 1 से लेके 10 तक ये लोग काउंट की जाती है इसके अंदर। अब इसमें दो चीजें आपको समझने वाली हैं, ठीक है। या इसको और आसान कर देता हूँ, 10 के लिए जाके आप 1 से लेके 9.9999 तक आप इसको कर सकते हो, आपको और आसान कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ए है वो याद रखिएगा कि इस रेंज में होना चाहिए। नंबर इट शुड नॉट बी लेस देन 1 और इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 9.99 ऑनवर्ड्स, ओके। सो मीन्स दैट अगर 9.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर समथिंग, दैट्स योर स्टैंडर्ड फॉर्म। बट इफ वी कंसीडर 10.47, 10.4 या 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, this is not categorization for in the standard form. We need to place a decimal place in between these two number, ठीक है। तो आपके पास 1 से लेके 9.99 तक के बीच में जो भी नंबर है ये नंबर दोनों इंक्लूडेड है। ये वाले नंबर भी 1 भी आपका इंक्लूडेड है और उसी के साथ साथ आपके पास 9.99 भी इंक्लूडेड है। दीज टू नंबर्स आर इंक्लूडेड इन दैट, ओके। ये दोनों नंबर्स आपके पास इंक्लूडेड हैं और आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है आपको याद होगी कि भाई पहला नंबर जो है इट कैन आइदर बी 1 और 9.99 और इन बिटवीन दीज टू नंबर। और आपके पास जो n है, जो पावर आपके पास आ रही है बेटा, जो पावर है वो आपके पास n कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है कि n आपके पास कोई सा भी आप नंबर उसको कंक्लूड कर सकते हो। ये चीज आपको याद रखनी है, 4 5 -4 -3 कोई वाला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया कि आपके पास ए जो है दैट इज नंबर फर्स्ट वाला, वो इस रेंज में होना चाहिए। अब इस नॉलेज को चेक करते हैं। सबसे पहले आपके पास नंबर लिखा हुआ है 71.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई करें कि आपके पास कि ये वाला नंबर जो है ये मेरे पास बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, आपकी कंपैरिजन ये होनी चाहिए कि ये 71 है, क्या 71 इस रेंज में आ सकता है आपके पास, ठीक है। 71 इस रेंज में आपके पास नहीं आ रहा बिकॉज इज ह्यूज ग्रेटर देन 9.99, ठीक है। तो हम डेफिनेटली इसको मार्क डाउन ये करेंगे कि दिस इज नॉट इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। द नेक्स्ट नंबर इज बेसिकली 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। फर्स्ट वी हैव टू फिगर आउट दिस पावर क्या है, वो फोकस पहले नहीं करना। पहले ये कहना है कि आदर द गिवन नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। 0.3 ऑब्वियसली इस रेंज से आउट है, it's less than 1, that means it's not a part of the standard form. So this is not the standard form number. 4.3. 4.3 is in between this range. It's between 1 and 9.99. So that means I consider this number के बिल्कुल definitely this is the standard form. Okay, this number is in the standard form. ये मेरे पास standard form में number मौजूद है. The next number is 713 multiplied by 10 की power 3. This 713 is definitely outside this range. इस range से बाहर है। तो आप उसको क्या करोगे, आप दोबारा ये चीज कहोगे sir this number is not the standard form. 0.03, that's another number. 0.03 beta, again it outside the range is less than 1, so we cannot consider this number as in the standard form, so we need to mark a cross over there, ठीक है। so I'm again repeating this beta, standard form की आपकी जो standard equation है, standard expression है basically, that is being a multiplied by 10 की power n. This a it can either be a 1 or 9.99 और इन बिटवीन द नंबर, इसके बीच में कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस फिगर को याद रखना है।
अगर आपने इस फिगर को याद नहीं रखा, यू फॉरगेट दिस फिगर, और आपको ये चीज़ बोलो डेफिनेटली कन्वर्जन नहीं हो सकता, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते, तो वो आपके लिए डेफिनेटली क्रिटिकल होगा। और यही सेम रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं आपके बेसिकली फिजिक्स के ऊपर भी, जहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आंसर देना होता है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसकी रेंज मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज क्या है इसके पास, कि इसके बीच में, या तो ये नंबर हो या इसके बीच के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए जरूरी है, मार्क रखिएगा कि ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले इसके रूल्स हैं। ठीक है, अब कुछ नंबर जैसे आते हैं, पहला पार्ट अक्सर पेपर के अंदर आपके पास आता है, आईजीसीएसई ओ लेवल्स दोनों के अंदर, वो आपसे ये कहता है कि भाई आप मुझे जो है वो डेफिनेटली जो है मुझे ये इसको अरेंज करके दिखाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएं कि कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। सबसे पहली चीज जो है वो आपके पास क्या होगी बेटा, आ जाओ इधर। सबसे पहले जो है वो आपके पास बेटा होगा डेसिमल मूव। ठीक है, अब डेसिमल की पोजीशन क्या है, आपको दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, डेसिमल मूव राइट। देखो जाहिर सी बात है, डेसिमल या तो राइट मूव करेगा या फिर वो लेफ्ट मूव करेगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा। डेसिमल की पोजीशनिंग या तो जाहिर है इधर जाएगा या फिर इधर आएगा, ऊपर नीचे तो जाने से रहा। ठीक है, तो ये डेफिनेटली डेसिमल मूव राइट, और उसके साथ साथ क्या है, डेसिमल्स मूव लेफ्ट। ठीक है, डेसिमल मूव राइट और डेसिमल मूव लेफ्ट। अगर आपके पास राइट है तो याद रखिएगा कि आर फॉर राइट होता है, आर से आपके पास पावर जो है वो आपको क्या करनी है, पावर रिड्यूस करनी है। रिड्यूस को और आसान कर दूं अगर आपको, तो आप इसमें कहोगे पावर आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, अगर इफ द डेसिमल मूव राइट साइड ऑन अ पेपर, तो डेफिनेटली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, आपको पावर रिड्यूस करनी है। इफ द डेसिमल मूव लेफ्ट, तो इसको आप क्या चीज करोगे, पावर इंक्रीजेस, दैट्स मीन यू हैव टू ऐड। ओके, पावर इंक्रीजेस दैट्स मीन यू हैव टू ऐड। सो वेरी इजी, इजीएस्ट फॉर्मेट पे आप उसको कैसे करोगे, इफ द डेसिमल मूव राइट, तो आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसर्स, कोई एक चीज याद कर लो। नेक्स्ट आपको आर में रिड्यूस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डेफिनेटली लेफ्ट बनाने पे पावर पे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज आपको पता हो कि अगर मेरा आर फॉर राइट है और फॉर रिड्यूस मुझे इसे करना है, तो ये डेसिमल में आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसमें हेल्प आउट करता हूँ, ये वाला पार्ट हो गया आप लोगों का। इस पहले पार्ट में इस टोटली अबाउट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको अनक्लियर है, तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी, इसके वर्ड प्रॉब्लम भी करने में आपको इशू होगा, और डेफिनेटली सॉल्विंग में तो होगा ही होगा। तो पहली चीज सबसे पहले याद ये चीज रखनी है, डेसिमल मूव्स राइट, दैट्स मीन आपके पास क्या चीज होगा कि डेसिमल मूव राइट, सो पावर रिड्यूसेस, आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसेस। इस तरीके से याद रखेंगे चंक्स में, तो ये आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के अंदर, के आर से राइट था, दैट्स मीन वी हैव टू रिड्यूस दी पावर, और लेफ्ट के लिए फिर उसको ऑपोजिट ही होगा, तो वो आपको एज इट इज याद हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फिगर जो हमें जिसके ऊपर वर्किंग करनी है, वो सबसे पहला पार्ट आपके पास ये आता है, कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन में जो है आप उसमें देखते हैं कि आप कन्वर्ट किस तरीके से करोगे फिगर को। ठीक है, तो कन्वर्जन जो है ये आपके लिए जरूरी है कि आपकी कन्वर्जन, कोई भी नंबर आए, 1 मार्क क्वेश्चन वो आपको देता है। ठीक है, सो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास क्या चीज आएगा, कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, फर्स्ट पार्ट होगा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू दी स्टैंडर्ड फॉर्म, के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट ऑफ करना है। ठीक है, मैं आपके पास यहाँ पे 483.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और इसी के साथ 6384 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, 0.00084 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, 0.085 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, 78650000843। सही है, ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत बेसिक से मैंने आप लोगों को बताएं। इनके जो है डेसिमल प्लेसेस में आप लोगों को एक नोटिफाई करवा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हैं, ताकि आप लोगों को डेसिमल प्लेसेस पता हो। ठीक है,
ये फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और मेरे एतबार से सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे एतबार से फॉर एन स्टूडेंट ऑन एन एवरेज बेसिस उसको 30 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स विल बी इनफ। उसके लिए काफी होते हैं, तो इसको वो बेहतर तरीके से कर सकता है अगर उसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखो, सबसे पहले वी हैव टू फिगर इट आउट कि हमें डेसिमल को राइट मूव करना है कि लेफ्ट मूव करना है। अब ऑब्वियसली बात है, देखो नंबर मेरे पास बड़ा है, रेंज 9.99 से जब बड़ा आएगा तो डेफिनेटली फिर आपकी मूवमेंट जो होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी। ये बड़ी आसान सी चीज मैं बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली 9.99 से अगर आपके पास बड़ा है तो फिर आप उसको लेफ्ट साइड मूव करवाते हैं। ठीक है, आपके पास जो है ये वाला पार्ट आपके पास आएगा 1 2। ठीक है, ये कहाँ पर आया आपके पास 1 और 2, लेफ्ट साइड आया। जैसे मैंने आपको बताया गया कि डेसिमल 9.9 से बड़ा है, आप लेफ्ट साइड मूव करा दें। और खुद भी आप देख सकते हैं, खुद कैसे देखो, 483.24, ऑब्वियसली बात है 483.24 आपके पास जो नंबर है वो 9.99 से बड़ा है। सो अगर आप पॉइंट को 1 डेसिमल प्लेस रहा तो इट्स स्टिल इट्स 448.3 हो जाएगा। यहाँ पर लेकर आए, ये क्या हो जाएगा 4.8। इसका मतलब है आपने यहाँ पर इसको 2 स्टेप मूव ऑन कराना है। दिस इज 1, दिस इज 2। ओके, तो फॉर द नंबर इट विल बी 4.832। पॉइंट ऑफ डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस भी इनफ हैं, 2 भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कर दें बाकी को अगर आपके पास गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 प्लस, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड मूव हुआ है तो मैंने बताया था कि इफ डेसिमल मूव ऑन लेफ्ट साइड पावर इंक्रीज होगी। 2 डेसिमल प्लेसेस थे, मैंने 2 लिखा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4.832 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। दिस इज द आंसर। ओके, 4.832 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। नेक्स्ट वाला आप देखो आपके पास क्या चीज है, अगेन आपके पास ये 438.84, आपका किससे है 9.99 से बड़ा है। तो अब आप इसको दोबारा से लेफ्ट साइड मूव करा दो। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। दोबारा से 2 स्टेप जो है वो आपके पास, पहला एक स्टेप आया फिर दूसरा स्टेप आया, तो आपने क्या चीज किया, आपने कोई चीज नहीं किया, आपने लिखा 6.384 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस मूव किए हैं तो +2 होगा, तो वी गॉट बेसिकली 6.384 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ठीक है, ये आपके पास जो है ये आ गया। ठीक है, इट्स बीन क्लियर। बहुत आसान सी चीज है मेरे एतबार से, एज सच कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। अब ये नेक्स्ट आया, अब आप इसमें देखोगे इसमें 0 1 से छोटा है, द नंबर इज बेसिकली लेस देन 1। तो अब आप क्या चीज करोगे, अब आप इसके अंदर जब आप इसको टूवर्ड्स राइट हैंड साइड मूव करेंगे, 1 2 3 4, 8.4, 8.4 इट इज इन द रेंज। इससे अगर आगे लेके जाऊंगा तो वो 84 हो जाएगा, वो आउटसाइड द स्टैंडर्ड रेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या चीज करोगे, आपने इसके साथ यही चीज करना है, आपने इसको 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट जब आप इससे आपने इसको मूव कराया तो ये क्या चीज हो जाएगा कि 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 था। 8.4 मल्टी 10 की पावर 7, क्योंकि 1 2 3 4 4 डिजिट राइट हैंड साइड आया है। तो आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसेस, आप उस पर क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 8.4, 7 - 3, 4 वी गॉट 3, दिस इज द आंसर। बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है और ये आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है 0.085 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अगेन आपको क्या जाता है कि आपके पास नंबर क्या है, इसके अंदर 1 और 2। ठीक है, मुझे राइट हैंड साइड लाना है क्योंकि ये 0 1 से भी छोटा, 1 से ये स्मॉलर है, स्मॉलर नंबर को मुझे राइट हैंड साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो आ जाओ, इसको जैसे कहते हैं, हमने इसको चेक किया, दिस इज 1, दिस इज 2, so I got basically 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। तो और आपके पास फिर क्या हो जाएगा -2। तो व्हाट विल बी द आंसर, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस माइनस प्लस -10। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस एंड दैट विल बी -10 हो गया। चलो, लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है बेटा, यहाँ पे कहीं 10 की पावर नहीं लिखी हुई, उसने दे दिया। ठीक है, सो ये चीज छोटी क्लासेस में सिखा दी जाती है 4 5 के अंदर, डेसिमल प्लेस अगर कहीं ये दिख रहा तो वो एक्सट्रीम राइट के ऊपर आपके पास मौजूद होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, कहीं डेसिमल प्लेस नहीं है, इसका मतलब एक्सट्रीम राइट के ऊपर है अगर आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, आप क्या चीज करोगे, आपने बस पहले दिया, तो स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7,
7 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको 7 नंबर्स जो है इसको यहाँ पर लेके आना पड़ा। ये चीज क्या हो जाएगा, 7.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, क्योंकि यहाँ 10 की पावर कुछ गिवन नहीं थी, 10 की पावर 0 लिख लेंगे। क्योंकि मैं लेफ्ट साइड पे आया तो आई हैव टू +7, तो 7.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, मेरे पास ये क्या हो गई, 7 हो गई, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैंने एफ पार्ट के अंदर वही चीज है, आपके पास कहीं डेसिमल प्लेस नहीं है, इसका मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रीम सोल्यूशन उसके ऊपर आज पर, ठीक है। आपने क्या चीज किया, 843 था, आपने इसको इसी तरीके से मूव करोगे बेटा 1 और 2, ठीक है। तो आपके पास लिखने के लिए भी आपके पास ये चीज होगा कि 8.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। आपके पास यू के लेफ्ट साइड आए तो +2 होगा, तो 8.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ठीक है। ये आसान सा पहला पहला पार्ट, दिस विल बी योर फर्स्ट पार्ट, सो यू मस्ट रिमेंबर कि आर फॉर राइट, आर फॉर रेड्यूसेस 9.99 से बड़ा है तो आप डेफिनेटली उसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं, और छोटा है तो फिर आप उसको राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपको एग्जाम में, ये फर्स्ट पार्ट ऐसे ही आता है, राइट डाउन द फॉलोइंग इनटू दी स्टैंडर्ड फॉर्म, और आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला पहला पार्ट जो है ये आपके पास हो गया, ठीक है। सो आई होप कि ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा और आप इसको इजीली जो है कर सकोगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो है बेटा, आपने कन्वर्जन कर लिया तो आपके पास ये चीज आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर जो है लेफ्ट राइट का अगर कॉन्सेप्ट आपको अनक्लियर रहा तो आपके लिए बेटा प्रॉब्लम होगी कि आप उसको जो है फर्दर प्रोसीड करने में आपके लिए मुश्किल होगी, ठीक है। तो आई होप ये 6 पार्ट्स ने आपका पहला पार्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अब आपके पास आज अब हम इसके रूल्स के ऊपर चलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब आपके पास हम जो सीखेंगे बेटा वो हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो इसका रूल है, रूल आपके पास बेटा क्या चीज है, रूल आपको ये चीज सिखाता है बेटा, दैट पावर ऑफ 10 मस्ट बी सेम, नो मैटर जितनी भी वैल्यूज गिवन है, पावर ऑफ 10 जो है वो आपके पास सेम होना जरूरी है। अगर आपके पास पावर ऑफ 10 बेटा सेम नहीं है, दैट्स मीन यू आर मेकिंग द एरर। आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे एरर कर रहे हो। जैसे मैं आपको सबसे पहले पहला पार्ट करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए, दिस रूल इज वेरिएबल फॉर द एडिशन सब्ट्रैक्शन बोथ, ठीक है। अब आपने क्या चीज किया, आपके पास देखो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन मैं आपको पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है बेटा 8.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 +5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। We have the different powers of 10 right now. One is 3, one is 4. It's our choice to make both the power 10, oh sorry, both the power 4 or both the power 3. ये मेरे choice के ऊपर है. Answer will always be same. And they ask us to give the answer in the standard form. ठीक है? तो अब आप इसको कैसे करोगे कि अगर मैं इसको लेफ्ट साइड मूव कराता हूँ तो पावर मेरी इंक्रीज होगी, और अगर मैं इसको राइट साइड मूव करा तो पावर मजीद रिड्यूस हो जाएगी, तो फायदा नहीं है। इसके डेसिमल प्लेस के अंदर मुझे अगर इसको इंक्रीज कराना है, अगर रिड्यूस कराना है, तो मुझे राइट साइड लेके जाना है। राइट साइड का मतलब क्या है, इस तरफ लेके जाना है। तो चॉइस मेरे ऊपर है कि मैं इसको जैसे कहते हैं, अगर मैं इसको राइट साइड लेके जाऊँ तो आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसेस हो जाएगा, तो आपके पास ये 50 बन जाएगा, ठीक है। तो चॉइस आपके ऊपर है, आप उसको किस तरीके से लेके जाते हो, या किस तरीके से, दोनों तरीके से आपके पास वो एक्सेप्टेड है, उसमें कोई चीज नहीं है, ठीक है। ठीक है। अब ये मेरे पास आपने पावर देख ली बेटा कि ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। मैं आपको चलो इसको रिड्यूस करके दिखा देता हूँ, पावर को रिड्यूस करके। ये आपके पास क्या चीज़ है, 8.1 है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। मैंने इसका डेसिमल प्लेस किया था, इधर था, उसको एक नंबर और आगे लेके जाना है, ताकि आपके पास आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसर्स, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास
50.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ माइनस 3। ठीक है, मैंने इसको सिर्फ चेंज किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 50 माइनस, क्योंकि देखो आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसेस, एक डेसिमल प्लेस मूव किया, 4 - 3 और 4 माइनस सॉरी 1 होगा, नॉट 3, 4 माइनस जो है मेरे पास 1 होगा। लेट मी चेक, क्योंकि एक पॉइंट हम लोग इस पर लेके गए। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मेरे पास दोनों क्या हो गया, ये हो गया 8.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बेटा, plus 50.0 multiplied by 10⁻³। Now we have both the values, both the powers same। मेरे पास दोनों values और power क्या है, मेरे पास same है। So I just take the common of multiply by 10⁻³ and 8.1 plus 50.0। ओके, मैंने दोनों को सिर्फ ऐसे कॉमन लिया और उसके बाद लेकर मैंने यहाँ पर, अब क्या चीज हुआ, प्लस होने के बाद आई गॉट 58.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है मेरा आंसर कंसीडर यहाँ पर हो गया, कंप्लीट हो गया, मैंने खत्म कर लिया। नहीं, उसने क्या कहा था, यू हैव टू गिव योर आंसर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या कहता है कि द वैल्यू इट शुड बी आइदर 1 और 9.9 और इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो आप बेटा सिर्फ क्या चीज करोगे, आपने सिर्फ बस छोटे से लेके क्या चीज किया कि आपने इसको एक डेसिमल प्लेस बैक लेकर आओगे। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 5.81 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। क्योंकि आप जैसे कहते हैं लेफ्ट आए हो तो +1 हो जाएगा आपके पास, अब लेफ्ट लेकर आए हो तो आपके पास +1 हो जाएगा। 5.81 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। आप किसी भी पावर को रिड्यूस करो, आप किसी भी पावर के साथ करो, आपका आंसर यही आएगा। आप तो अक्सर स्टूडेंट में ये सोच रहे कि सर हम 3 को इंक्रीज कर देते, तो बेशक करके देखना चाहो, आपके पास आंसर जो है वो फॉर्मेशन यही बनेगी। ठीक है, उस पर कोई चेंज ऑफ नहीं होगा, वो चीज़ आप देख सकते हो। सही है, ये वाला आपके पास एडिशन का क्वेश्चन हो गया। एक मैं आपको सब्ट्रैक्शन का भी करा देता हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट क्लियर आउट हो जाए कि जो है वो इसको करना है किस तरीके से। ठीक है, मैं आप लोगों को, ठीक है, तो एक दफा देख लीजिएगा। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ -4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ हैव द सेम रूल, यू हैव टू मेक द पावर 10 सेम। हर तरीके से वो चॉइस आपके ऊपर है। अब जैसे मैंने अब क्या करा था पहले उसको, अब मैं इसको ये 10⁻⁶ है। ठीक है, अब मुझे क्या चीज करना है, 10⁻⁶ को जो है बेटा, अब मैं सोच रहा हूँ मैं इसको रिड्यूस कर दूं, तो मुझे क्या चीज होगा कि आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूस, राइट साइड किस तरफ है बेटा, इस तरफ है। ठीक है, तो मैंने क्या चीज किया, मैंने इसको चेंज कर दूंगा, मैंने किसी चीज को चेंज नहीं किया। मैंने देखा 39.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ - 1, ये कि आर फॉर रिड्यूसेस, और 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ ठीक है, आई गॉट 39.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ -4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। ठीक है, अब अगेन आई हैव द सेम पावर ऑफ 10, ये हो जाएगा 39.0 -4। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा 39 पॉइंट जो है आपके पास 39 में से आपको 4 चॉइस, फिर मैं आपको बोलूंगा आप किसी को भी कर सकते हो, चॉइस आपके ऊपर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा 35.0 पर 10⁵ ठीक है, अब अगेन 35 इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, आई हैव टू मूव देम लेफ्ट, तो मेरे पास क्या होगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ प्लस 1, सॉरी 5 प्लस 1, so I got 33.5 multiplied by 10⁵. This is the answer.
ठीक है। सो दैट्स वेरी इजी। आपके पास प्लस माइनस के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ, तो पास पेपर कराऊंगा तो उसमें भी हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई मुझे शो करना है, क्योंकि वर्किंग आपको शो करनी है। ठीक है, ये वाली वर्किंग आपको आनी चाहिए। इस वर्किंग के बगैर खासकर ओ लेवल्स के स्टूडेंट, क्योंकि दे डोंट हैव द कैलकुलेटर इन P1, और ये क्वेश्चन P1 के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि आपको ये वर्किंग स्टेप शो करने जरूरी है, IGCSE वालों को भी और उसको भी। डायरेक्ट कैलकुलेटर में प्लेस करके ये चीज नहीं करना है। ठीक है। Now the next one we have basically is for the multiplication. Multiplication के लिए हमारे पास रूल है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। ओके ना, फॉर नेक्स्ट आपके पास अब जो है वो है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको डेफिनेटली ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पावर सेम करनी है। ये रूल सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए था। देयर इज नो नीड टू बेसिकली कि आप उसमें पावर को सेम कर सको। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं आपको एक सेकंड दिखा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन, लेट सपोज उन्होंने आपको दिया है कि 4.3, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ठीक है, सो यू कैन प्रोसीड। इस क्वेश्चन में वो ज्यादातर आपके पास ओ लेवल स्टूडेंट का बता रहा हूँ कि वो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आपकी चेक करेगा। ठीक है, वो ये चेक करेगा कि डेसिमल आप मल्टीप्लिकेशन जो है करना जानते हो या नहीं जानते। और IGCSE वाले बच्चों के पास ऑप्शन थोड़ा इजी होता है कि वो कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की वीडियो आपके पास बनी हुई है और आपको बता चुके हैं, उसको एक दफा देख लीजिएगा तो आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन क्लियर आउट हो जाएगा कि करना है किस तरीके से। ठीक है, और उसी के साथ जो है अब आपके पास क्या चीज होगा बेटा, आपने मल्टीप्लाई किया 4.3 मल्टीप्लाई बाय 3 को, मतलब बेसिस सेम है। इंडाइसिस में हमने क्या सीखा था कि अगर बेसिस सेम है, आपने क्या चीज किया, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 प्लस 7। ठीक है, 8 प्लस 7 आपके पास ये गिवन है। आपके पास क्या चीज आया, आपके पास आया बेटा 12.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, आपके पास 8 प्लस 5 इज 15। ठीक है, ये आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डेफिनेटली 12.9 इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म रेंज, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, एक बैक लेके जाऊंगा। तो द आंसर जो मेरे पास अपना आंसर होगा वो हो जाएगा 1.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 प्लस 1, क्योंकि लेफ्ट गए थे, तो आंसर विल बी 1.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16। ओके, so this needs to be answered. In multiplication, we never focus on this fact that we have to make the power same, we have to make the number same, then we take the common, simply multiply the number, these two number and the power. And in this rule, we have learned when the bases are same, we need to add the power. आपके पास पावर क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से ऐड हो जानी चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपके पास जो है बेटा वो डिवीजन के लिए आता है। ठीक है, डिवीजन के लिए भी आपके पास आपने सीखा होगा इंडिसेस के अंदर, व्हेन द बेसेस आर सेम यू हैव टू डिवाइड, वो यू हैव टू सबट्रैक्ट द पावर। ठीक है, डिवीजन के, डिवीजन जैसे लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ। डिवीजन का क्वेश्चन आप जिसे कहते हैं, जैसे ले लो कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है, अब आपके पास देखो डेसिमल डिवीजन के लिए आपके पास इजी से क्या पार्ट है, आपके पास डेसिमल डिवीजन जब आप कर रहे हो, खासकर जैसे कहते हैं, आप देख लो ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट्स, IGCSE वाले तो खैर कर लेते हैं। आपने क्या चीज करना है, 1.6 1 into 4, आप इसका डेसिमल प्लेस रिमूव करोगे, आपको इसका डेसिमल प्लेस आपने रिमूव किया। ठीक है, तो आपके पास जो है बेसिकली आप क्या चीज करोगे, इसका डेसिमल प्लेस आप रिमूव, डेसिमल के बाद एक वैल्यू है तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। अगर दो वैल्यूज होती डेसिमल प्लेसेस तो डिनोमिनेटर में दो जीरो आ जाते। अगर आपके पास थ्री डेसिमल प्लेसेस तो डिनोमिनेटर में थ्री डेसिमल प्लेसेस आ जाते। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये क्या बना आपके पास, 16/40, ये आपके पास ये चीज बन गया 60/40। ये आपके पास जो है वो लाइन अप ये चीज हो गया। अब आप क्या करोगे, 4 10 × 40, 4 4 × 16, सो आई गॉट 4/10। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.4। ठीक है, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, क्योंकि डिवीजन है, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ओवर देयर, यू गॉट 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अगेन आपके पास नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, आप इसको किस तरफ मूव करोगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड मूव किया तो योर आंसर विल बी
4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 माइनस 1, 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 इज दी आंसर। गॉट इट? ये आपके पास क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इंडिसेस का आना जरूरी इतना नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि बेसिस सेम है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, और बेसिस अगर आपकी सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। बाकी मल्टीप्लिकेशन पॉइंट्स असल जो ओ लेवल्स में चेक करता है वो बेसिकली आपके पास क्या चीज़ करता है, वो आपके पास पावर को चेक करता है कि आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है या नहीं आता है। वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, अगर ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को डेसिमल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आती है तो। एक चीज बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, पहले वो चीज ये वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लोगे तो तकरीबन पास पड़े क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे इंग्लिश का समझना जरूरी है। इंग्लिश, योर इंग्लिश नीड्स टू बी क्लियर टू अंडरस्टैंड कि आदर वी हैव टू सबट्रैक्ट, वी हैव टू डिवाइड, वी हैव टू प्लस, वी हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा जब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, तो उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होना आपके लिए जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये वाला पार्ट। आई होप कि वीडियो ने आपको हेल्प आउट किया हो और आपको इस चीज़ पे ये क्लियर हो कि किस तरीके से रैकर करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन हम लोग लाइन अप करेंगे, और पास्ट पेपर क्वेश्चन सिर्फ वो स्टूडेंट कर सकता है जिसको इसके ये चारों रूल्स पता है। सो काइंडली इस वीडियो को अगर देख सकें तो प्रॉपरली देख के अपने पास नोट्स में लिख लीजिएगा, ताकि एटलीस्ट पास्ट पेपर करते वक्त आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। टिल देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चला जाएंगे तो उस पर वहां पर हेल्प करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।